हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। जिस तरीके से मैं खुद आर्टिकल्स लिखता हूं और मेरे गूगल में रैंक करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। एसईओ का मतलब ये होता है कि वैसा आर्टिकल्स जिसमें यहाँ पर इमेज बढ़िया हो, इंटरलिंकिंग किया हुआ हो, उसमें यहाँ पर बैकलिंक क्रिएट किया हुआ हो, टेबल ऑफ कंटेंट हो और वहाँ पर देखो हर चीज़ ऑप्शन मिले, वो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे उसका यूआरएल है वो भी यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है। तो आज मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि लाइव में कैसे आपको मैं खुद लिखता हूं। तो ये वीडियो ब्लॉगर के लिए भी है और वर्डप्रेस पर भी सेम डैशबोर्ड होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे वहां पर फैसिलिटी मिल जाता है सब हेडिंग हेडिंग, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ मुझे 10 मिनट का समय आप लोग दो। 10 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखा जाता है। क्योंकि यूट्यूब पर जाओगे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ टिप्स बताए जाते हैं कि ये चीज को ध्यान देना है, जाकर फिर एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखते हैं। जैसे सब हेडिंग कैसे क्रिएट करें, मेजर हेडिंग माइनर हेडिंग कहाँ यूज करना है, इमेज कहाँ पे लगाना है, इस तरीके से कोई लाइव में नहीं बताता। लेकिन मैंने एक ब्लैंक पेज ले रखा है, इसी में मैं खुद लिख कर दिखाऊंगा आपके सामने। सिर्फ देखोगे तो यहाँ पर टाइटल्स, यहाँ पर देखोगे तो टेक्स्ट ऐड करूंगा, पैराग्राफ ऐड करूंगा, सभी चीज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। जिस तरह से मैं पर्सनली लिखता हूँ उसी तरह के मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर आपको भी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखना है तो इस चीज को बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास होती है नॉलेज। ये सब कि जो पैराग्राफ है कब यूज करते हैं, इमेज कहाँ से लेते हैं, ये सब का नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो ऊपर में देखोगे तो टाइटल को अभी स्किप कर लेना है। सोलह बार अगर एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल्स लिख रहे हो तो थोड़ा टाइटल है उसको अभी रोक लेना है, टाइटल को मत लिखो। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन से शुरू कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में करना क्या है आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ छोटी सी एक हेडिंग दे देता हूँ। जो यहाँ पर देखो नेम चिप कंपनी के बारे में मैं लिख रहा हूँ। नेम चिप का होस्ट कंपनी है, उसी होस्ट रिव्यू करने वाला हूँ। आपका कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल सिर्फ होनी चाहिए। इसको कॉपी कर लेना है और इसको हेडिंग दे देना है। सबसे पहले आपको ध्यान से मैं दिखा दे रहा हूँ, एक एक चीज को स्टेप में बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरे समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से और आप भी लिखना समझ जाओगे। एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको हेडिंग कर लेना है, देन इंटर बटन प्लेस करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मल का एक ऑप्शन आ जाएगी। अब गाइस यहाँ पर करना क्या है, एक पैराग्राफ लिखना है। इसके बारे में देखो 4 लाइन लिखना है, 4 से 6 लाइन लिखना है, जो इतना लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखो लिख कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखोगे तो मैंने एक शॉर्ट पैराग्राफ भी लिख लिया है, यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, इतना लिखने के बाद देखो ये रहा डिस्क्रिप्शन सर्च होता है, जो अगर कोई भी सर्च करेगा नेम चिप के बारे में, आगे में आपको पता लगेगा कि टाइटल मैंने क्यों नहीं लिखा है, वो आगे आपको पता लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन सर्च करेगा तो ये वाला आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से मैंने कहा है कि आपको लिखना है। अब आपको करना क्या है, मैं 2 स्पेस दबाता हूँ तो थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर ब्लैंक छूट जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ एक इमेजेज होनी चाहिए और इमेजेज इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। इमेज में कई लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि इमेज का साइज क्या रखें, इमेज का टेक्स्ट क्या रखें, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इमेज एक लेते हैं। यहाँ में गाइस देखोगे तो मेरा खुद का इमेज है, मैंने खुद से एडिट किया है। यहाँ से देखो मैं इमेज को ओपन करके दिखा देता हूँ। जो रिव्यू के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था उसका थंबनेल ही मैंने इमेज के रूप में ले लिया है, मेरा खुद का है, मैंने खुद से एडिट किया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर इसका साइज देखोगे तो 144 KB है, जो हमारे ब्लॉगर वेबसाइट को रैंकिंग के डाउन कर देगा और हमारा वेबसाइट जल्दी ओपन नहीं करेगा। इसके लिए मैं इमेज को थोड़ा क्वालिटी को कम कर लेता हूं, जिसके लिए कोई भी आप इमेज टूल में जा सकते हो और इमेज को यहां पर ओपन कर लेनी है। नीचे में साइज रिड्यूस करने के लिए आएगा सिलेक्ट इमेज। सिलेक्ट इमेज करने के बाद देखो इमेज सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखोगे हाइट वेट वही रहने देना है। अब आपको थोड़ा सा इसका क्वालिटी है जो रिड्यूस कर देना है, या फिर रिड्यूस जैसे भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्वालिटी 90% है तो इसको मैं रिड्यूस करके 50% या 60% तक मैं कर देता हूँ। अपने अनुसार आप कर लेना, लेकिन ध्यान रहे बहुत कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 58 KB में हो गया है और मेरा इमेज भी डाउनलोड हो चुका है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो मैंने इमेज ले लिया है, बट इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर देखोगे तो इंसर्ट इमेज आएगा और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर आएगा। कई लोग करते क्या है, यहीं पर किसी इमेज का यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट इंटरनेट से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो उससे गूगल एडसेंस अप्रूवल होने में भी दिक्कत होती है और आपको यहाँ पर गूगल में रैंक भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने कॉपीराइटेड इमेज ले रखा
है। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने इमेज ले लिया है। इमेज लेने के बाद सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा। सेटिंग में जाने के बाद एक्स लार्ज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रहने देना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो अब हमारा इमेज बनकर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी तक इसमें मैंने नहीं तो अल्ट टेक्स्ट ऐड किया है, नहीं तो टाइटल टेक्स्ट ऐड किया है, क्योंकि वो मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। सभी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। प्रीव्यू करके मैं चेक कर लेता हूँ हमारा अभी आर्टिकल्स जो लिख रहे हैं वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि एसईओ फ्रेंडली बनाना है तो हमें बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे आपको डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, यहाँ पर मोबाइल फोन, टैबलेट सभी में चेक कर लेना है कि हमारा आर्टिकल सही दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर स्मार्टफोन पर देखूंगा तो मेरा इमेज देखो ठीक दिख रहा है। कई लोग को यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि इस तरह से अगर स्मार्टफोन में देखोगे तो इमेज इस तरह से हो जाता है। तो स्क्रैचेज होने के मेन कारण यही है, आपने सही से अपलोड नहीं किया है। देखोगे तो मैंने यहाँ पर टैबलेट में भी यहाँ पर यूज किया तो वही है, और यहाँ पर डेस्कटॉप में भी देखो इमेज का यहाँ पर क्वालिटी घटा नहीं है, नया यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ है। यानी कि ओवरऑल बात करें तो हमारा इमेज बहुत सही से बैठ चुका है। अब गाइस नीचे से हमें हेडिंग देनी है, हेडिंग से फिर नीचे सब हेडिंग देना है और उसी के अनुसार यहाँ पर बनाते चले जाना है। तो चलो मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने आर्टिकल्स लिख दिया है, देखोगे तो नीचे मैं भी दिखा दे रहा हूँ। जिस तरह से मैंने लिखा हूँ उसी तरह के आप भी लिख सकते हो। आपके आर्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको आर्टिकल्स लिखते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। यहाँ पर आपको देख लेना है, यूट्यूब वगैरह पर देख लेनी है कि किस तरह से आर्टिकल्स को, जैसे अगर आपको नेम चिप के बारे में लिखना है तो नेम चिप पता ही नहीं होगा कि नेम चिप है क्या, तो आर्टिकल्स कैसे लिखोगे। तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने पूरी एक्सप्लेन किया है, जो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पर ये होनी चाहिए कि आपके आर्टिकल्स उसी तरह के होनी चाहिए, तब जाकर वो गूगल में रैंक कराता है और लोगों को दिखाता है। यहाँ पर देखोगे तो मैं पैराग्राफ पर देखूँ, नीचे में आओगे तो यहाँ पर देखोगे नॉर्मल पर मैं रहने देता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, देखोगे हर एक आर्टिकल्स के बीच में देखोगे तो हल्का हल्का मैंने गैप छोड़ रखा है। इस तरीके से देखोगे पैराग्राफ जिसको बोलते हैं, ये मैंने स्पेस छोड़ रखा है। नीचे में भी देखोगे तो मैंने स्पेस छोड़ रखा है। इसका मेन कारण यही है कि मेरा जो गूगल एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है वेबसाइट पर, एडसेंस का ऑटो ऐड जब भी मैं इनेबल करूंगा तो जहां जहां स्पेस दिखेगा तो अपने अनुसार सुटेबल ऐड यहाँ पर ऐड दिखा देगा, जिससे हमारा थोड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और क्लिक होने का चांस भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से मैंने आर्टिकल्स तैयार कर लिया है जो लगभग 2000 से ऊपर वर्ड का है। यहाँ पर देखोगे लास्ट तक मैंने तैयार कर लिया है। सारा को मैंने हेडिंग में ही रखा है, क्योंकि मेरा आर्टिकल्स इसी तरीके से है कि इसको हेडिंग में ही रखना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो छोटा सा मैंने सब हेडिंग भी डाला है। तो जैसे हेडिंग और सब हेडिंग में अंतर क्या है, जैसे आप किसी बारे में लिख रहे हो, जैसे एक ऐसे लिख रहे हो द काऊ के बारे में, तो द काऊ के नीचे में आता है, जैसे उसके लेग के बारे में लिखोगे तो जो द काऊ है वो हेडिंग हुआ, और लेग हुआ, पार्ट्स हो गया, वो यहाँ पर सब हेडिंग में आता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कैसे आपको यहाँ पर लिखा है। यहाँ से देखोगे तो मैंने हेडिंग दिया है, यहाँ से देखोगे इसका भी हेडिंग दिया है। अब आपको करना क्या है, मैंने एक आर्टिकल्स लिखा है, अभी मेरा 50% वर्क तैयार हो गया, लेकिन अभी मैं पब्लिक नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ना तो यहाँ पर मैंने टाइटल डाला है और ना ही इसका एसईओ मैंने किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको नीचे में आना है, नीचे में आकर यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन क्या देना है, इसी आर्टिकल से रिगार्डिंग देना है। तो कंक्लूजन लिखने से पहले देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंक्लूजन। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर स्पेस देकर छोड़ देना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कंक्लूजन लिखने से पहले आपको टाइटल जरूर देना है। तो टाइटल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे तो टाइटल मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले देखोगे तो मेरा मेन कीवर्ड्स है नेम चिप, और दूसरा जो कीवर्ड है वेब होस्टिंग। नीचे में देखोगे तो नेम चिप को मैंने कितना बार मेंशन किया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद सिंपल से करना क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ पर फाइंड करना है। देखोगे तो 53 बार इस आर्टिकल्स में मैंने नेम चिप को यहाँ पर कवर किया है, नेम चिप को मैंने मेंशन किया है। तो ये मेरा एक पहला कीवर्ड हो गया है जो एसईओ फ्रेंडली बनाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक कीवर्ड को यहाँ पर चुनना है। तो सबसे पहले मैं नेम चिप लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है, जो कि गूगल को स्मार्टली तरीके से वर्क करना है। ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड डाले चल जा रहे हो रैंक कराने के चक्कर में। इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलग भी कीवर्ड डालना है। जैसे मैंने लिखा नेम चिप, उसके बाद मैंने दिया वेब होस्टिंग रिव्यू, यानी कि यहाँ पर वेब होस्टिंग है वो भी बहुत सारे में यहाँ पर देखो कीवर्ड है, लेकिन मैंने स्मार्टली तरीके से थोड़ा सा लिखा है, मिक्सिंग करके लिखा है, ताकि गूगल को पता भी ना करे और हमारा जो आर्टिकल्स है वो रैंक भी हो जाए। अब गाइस यहाँ पर कई लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर जो भी इस भी चल रहा है, जैसे 2022 चल रहा है तो 2022 दे देते हैं। ऐसे मैंने देखो गूगल में जाकर सर्च किया है तो देखो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखा हुआ है जिसमें 2022 लिखा हुआ है। तो इसको देने का फायदा भी है, लेकिन यहाँ पर एक डिस्काउंट ये है, मतलब एक यहाँ पर घाटा ये है कि अभी तो 2022 खत्म होने वाला है, नवंबर तो एंड होने वाला है, दिसंबर स्टार्ट
स्टार्ट होगा तो हमारे आर्टिकल्स रैंक 2023 में नहीं करेंगे। इसीलिए मैं स्मार्टली तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे साल भर यहाँ पर रैंक कराना है और आर्टिकल्स पर ट्रैफिक लाना है। तो सबसे पहले देखो, मैं इसी कारण इसी जो आर्टिकल्स है इसमें कहीं भी 2022 वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। यहाँ पर देखोगे मैंने फाइंड किया, कहीं पर भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा और भी ऐसा कीवर्ड लिखना है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि क्लिक ज़्यादा हो, क्योंकि आर्टिकल्स का जो टाइटल है वही टाइटल गूगल में शो करता है। जितने भी यहाँ पर आर्टिकल्स देखो, ये जितने आर्टिकल्स दिख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर टाइटल शो करता है। टाइटल के नीचे में छोटा सा मेटा डिस्क्रिप्शन शो करता है, देन यहाँ पर आर्टिकल्स को यहाँ पर दिया जाता है कि आर्टिकल सही है या नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है चीप एंड बेस्ट। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो अपने आर्टिकल से रिगार्डिंग, जिससे यहाँ पर क्लिक होने का चांस ज़्यादा हो। मैंने यहाँ पर लिखा चीप एंड बेस्ट होस्टिंग कंपनी। देन यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स का जो टाइटल्स है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ज़्यादा आर्टिकल्स का टाइटल भी नहीं देना है, अब आपको सीधा ए वाला स्लैश देना है और आपके जो भी चैनल का नाम है या फिर जो भी आपके वेबसाइट का नाम है वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल देता हूँ संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, जो कि सर्च में भी आए और यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखो मैं संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, अब ज़्यादा मैं टाइटल्स नहीं दूंगा। जैसे मैं ज़्यादा टाइटल दूंगा तो हमारे आर्टिकल्स है जो रैंक करना बंद कर देंगे और आर्टिकल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई यहाँ पर आएगा नहीं विजिटर्स। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर टाइटल्स देकर मेरा टाइटल ओके हो चुका है। अब आपको करना क्या है, मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या टाइटल्स में मैंने दिया है। जो मेरा मेन कीवर्ड्स है नेमचीप वेब होस्टिंग रिव्यू, क्या इन्होंने लिंक में ऑटोमेटिक लिया कि नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है नेमचीप वेब होस्टिंग रिव्यू चीप एंड यहाँ पर HTML लिखा हुआ है। तो इसके मतलब ये है कि हमारा परमा लिंक है वो भी वर्क कर रहा है और बहुत बढ़िया से मेरा मेन कीवर्ड है वो यहाँ पर फैच कर लिया है। अब आते हैं कंक्लूजन की बात। तो कंक्लूजन में करना क्या है, इससे मैं देखो ऊपर आपने टाइटल लिखा है, इसको सबसे पहले कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर पैराग्राफ में कर लेता हूँ और इसको सब हेडिंग दे देते हैं और इसको थोड़ा वर्ल्ड कर देते हैं। यहाँ पर इसका साइज है वो भी साइज में थोड़ा लार्ज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंक्लूजन है तो बढ़िया लगेगा देखने में। अब यहाँ से जो ए वाला मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो देखो गाइस मैंने कंक्लूजन भी डाल दिया है। कंक्लूजन भी ज़्यादा बड़ा नहीं डाला है ताकि आर्टिकल्स में कोई दिक्कत ना हो और आर्टिकल्स पढ़ने वाले को भी मजा आए। तो यहाँ पर देखोगे थोड़ा स्पेस है तो इस स्पेस को कम कर लेते हैं और ध्यान रहे नीचे में आपको स्पेस थोड़ा सा रहने देना है ताकि ऑटो एड्स लगे तो उसमें भी काम करे और एड यहाँ पर शो करे। तो यहाँ पर देखोगे अब मैंने कंक्लूजन डाल दिया। अब जो आपने जो टाइटल यहाँ पर कॉपी किया था उसको यहाँ पर बोल्ड कर देना है, क्योंकि बोल्ड करने से होगा क्या, एक एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, मैंने 70% काम कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे इंटरलिंकिंग करना है। देन यहाँ पर जो भी मेन कीवर्ड है उसको बोल्ड करना है। तो मेरा मेन कीवर्ड है देखोगे नेमचीप, तो नेमचीप को मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। तो जो मेन कीवर्ड है जैसे नेमचीप, यहाँ पर देखोगे वेब होस्टिंग, तो मैं वेब होस्टिंग को बोल्ड कर लेता हूँ। देन यहाँ पर देखोगे नीचे में भी है तो नीचे में भी बोल्ड कर लेना है। तो अब आपको ऐसी तरह से बोल्ड करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दें, बोल्ड करते वक्त ये ऐसा ना करें कि एक जो यहाँ पर टाइटल है, एक जो यहाँ पर पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पर 10 आपने यहाँ पर बोल्ड किया, यहाँ पर बोल्ड किया, यहाँ पर बोल्ड किया, यहाँ पर बोल्ड किया, तो ये स्पैम में चला जाएगा और आर्टिकल्स कभी भी रैंक नहीं करेगा। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ ध्यान से वीडियो को आपको देखनी है। यहाँ पर गाइस उस टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया जो मेरा ओरिजिनल कीवर्ड था जिस पर मैं टारगेट कर रहा था। नीचे में मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको भी उसी तरह से करना है। देखो लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैंने ये नेमचीप के आर्टिकल्स को क्यों मैं लिखा, क्यों आपके सामने मैं लिख के पब्लिक किया हूँ। यहाँ तक वीडियो जो देख रहे हैं उसको लास्ट में पता लग जाएगा, तो आपको पूरे देख लेना है। अब मैंने हर चीज़ को कंप्लीट कर दिया है, मेरा इंटरलिंकिंग भी हो चुका है, मेरा हर चीज़ हो गया है। अब बारी आती है लेवल्स का, और यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर दिखाया था ऐड का जो टाइटल टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया था। उसका लिए आपको सिंपल करना क्या है, जो टाइटल है उसको कॉपी करना है और नीचे में आना है। नीचे में एक कैप्शन का ऑप्शन आएगा, सबसे पहले कैप्शन को यहाँ पर भर देना है। कैप्शन में सेम आपका टाइटल्स होगा और यहाँ सेटिंग में जाओगे तो ऑल टेक्स्ट आपको ऐड करना है उसी को, और यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट ऐड करना है, देन अपडेट आपको कर देनी है। अब मेरा 80% काम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा 20% काम रहा, तो उसके लिए आपको लेवल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। लेवल्स कोई भी डाल सकते हो या फिर नया बना सकते हो। मेरा ऑलरेडी बहुत सारे लेवल्स है, तो मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग या फिर वर्डप्रेस में भी इसको डाल सकता हूँ, होस्टिंग रिव्यू में भी डाल सकता हूँ। आप आसानी से बना सकते हो। मैंने इस पर वीडियो बनाया कि लेवल्स कैसे बनाए, तो मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग में ही डाल दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे में आओगे तो सर्च डिस्क्रिप्शन, जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आर्टिकल से सर्च कौन सा कीवर्ड पे करेंगे जिससे रैंक करेगा, तो उसको ही आपको यहाँ पर टाइटल्स को ही डाल देना है। ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ आपका आर्टिकल्स 100% रेडी हो चुका है। अब आपको इंटरलिंकिंग करने की जरूरत है तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बैकलिंक बनाना है तो भी बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन मेरा ऐसा थीम है जिसमें ऑटोमेटिक की जो भी यहाँ पर इंटरलिंकिंग है वो हो जाएगा, जो भी यहाँ पर बैकलिंक है वो क्रिएट हो जाएगा। बैकलिंक के लिए ये
वाला वीडियो जाकर चेक कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब मेरा आर्टिकल सारा चीज़ रेडी हो चुका है, अब मुझे पब्लिक करना है। जैसे ही डोमेन ए वाला जो वेबसाइट का यूआरएल है, इस आर्टिकल्स को जैसे ही इंडेक्स हो जाएगा तब मेरा आर्टिकल्स रैंक भी करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ। उससे पहले आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हो कि आपका आर्टिकल सही दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मेरा लोडिंग ले रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट कर ले सकते। मैंने इस आर्टिकल्स को प्रीव्यू करके भी देखा, मेरा आर्टिकल सही दिख रहा है। अगर आपका सही नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा चेंजअप वगैरह कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने देख लिया है, सारा चीज़ सही है। अब मैं इसको रेडी टू पब्लिक कर देता हूँ, जो यहाँ पर गूगल पर लाइव हो जाएगा। आप भी जाकर सर्च करके देख सकते हो। अब मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ आपके सामने ही। मैं लाइव आपको हर चीज़ इसीलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आर्टिकल्स लिखना आना चाहिए। तो जैसे देखोगे तो यहाँ पर मैंने पब्लिक कर दिया है, ब्लॉगर के ही अंदर में है। आप जैसे ही पब्लिक कर देते हो तो आर्टिकल्स को मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरा आर्टिकल्स कितना देर में इंडेक्स होता है। वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने फास्ट 10 मिनट के अंदर में एक वीडियो बनाया था कि मैंने आर्टिकल्स को कैसे इंडेक्स करा दिया था। तो उसके लिए मैं साइड करके देख लेता हूँ। तो शायद मे भी अभी यहाँ पर लिंक अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि 10-15 मिनट यहाँ पर टाइम लगता है। मैंने यहाँ पर जो आर्टिकल्स पब्लिक करे हुए सेकंड भी नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है या फिर आसानी से आप जाकर चेक कर सकते हो। बाद में आप सर्च भी कर सकते हो। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि भाई मैंने ए वाला कीवर्ड जो यहाँ पर नेमचिप का होस्टिंग रिव्यू था वो मैंने क्यों लिया, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इतना लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो भाई उन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि अब आपको ओरिजिनल चीज़ पता लगेगा कि मैंने क्यों वो वाला कीवर्ड लिखा है। तो उसके पीछे का मेन रीजन है कीवर्ड रिसर्च। मैंने अच्छी तरह से कीवर्ड रिसर्च किया था। देखोगे तो कीवर्ड रिसर्च में नेमचिप के बारे में मैंने पूरा कीवर्ड ले रखा था और उसी पर मैंने होस्टिंग पर लिख दिया था, होस्टिंग रिव्यू के लिए। और यहाँ पर देखोगे मेरा यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मेरा एडसेंस अप्रूव वेबसाइट है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो भी कीवर्ड पर आएंगे वो कितना सीपीसी मिलेगा। एक जो यहाँ पर नॉर्मल सीपीसी मिलेगा 24 रुपया का और हाईएस्ट मिलेगा 140 रुपया का। उसी तरीके से देखोगे तो 326 रुपया भी हाईएस्ट गया है, 244 226 रुपया। जो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, हाईएस्ट जो बिड्स है वो यहाँ पर आएंगे, हाईएस्ट बिड का ऐड लगेंगे तो रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर हाईएस्ट कीवर्ड को टारगेट किया था जो यहाँ पर हाई सीपीसी दे सके, क्योंकि अर्निंग के लिए ही मैंने बैठा हूँ और आप सब लोग भी अर्निंग के लिए भी बैठे हैं। नीचे देखोगे तो एक कीवर्ड है जो यहाँ पर देख सकते हो, नेमचिप सेल के डील के बारे में 2163 रुपया तक यहाँ पर दे सकता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश किया है। आपको 15 मिनट 16 मिनट समय लगा होगा लेकिन हर चीज़ आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।